दोस्तों, जब बेहतरीन ब्राइटनेस और कलर वाइब्रेंसी की बात आती है तब एक क्यूलेट टीवी का ऑप्शन बेस्ट रहता है। और जब आपको टीवी में पिक्चर क्वालिटी और पिक्चर की जो क्लैरिटी है वो आपको बेस्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि एक माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको क्लियर दिखे, तब एक 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन वाला टीवी बेस्ट रहता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 5 43 इंच के क्यूलेट टीवीज जो कि 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। ये सभी टीवीज अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, इसलिए आप इनमें से कोई सा भी खरीद सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, क्योंकि मैंने आज इन टीवीज को लो बजट से हाई बजट तक अरेंज किया है। तो बस आपको अपना बजट डिसाइड करना है और इनमें से जो भी टीवी आपको पसंद आता है आप उसको खरीद सकते हैं। लिंक्स आपको सबके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने Amazon लिंक्स भी दे दिए हैं और Flipkart लिंक्स भी दे दिए हैं और Flipkart के प्रोडक्ट्स भी इस वीडियो के साथ टैग कर दिए हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए कोई भी ब्रांड मुझे ना तो टीवी भेजती है और ना ही मैं टीवी को खरीद कर उसके टेस्ट करके मैं अपनी बायस्ड ओपिनियन आपको बताता हूँ। ये काम मैं नहीं करता। मैं ऑनलाइन अवेलेबल जितने भी कस्टमर फीडबैक्स एंड कस्टमर रिव्यूज़ हैं, चाहे वो Amazon पे हो, Flipkart पे हो, Reliance पे हो या फिर क्रोमा पे हो, मैं उन सभी कस्टमर फीडबैक्स को एक साथ क्लब करता हूं अपनी सॉफ्टवेयर की मदद से, फिर उसको सेग्रीगेट करता हूं और उनका जो कलेक्टिव जो निचोड़ है वो मैं निकालता हूं और फिर उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं टॉप 5 टेलीविजन्स और उसके बाद ये वीडियो आपके लिए लेके आता हूं। इसलिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बस मैं आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करता हूं कि एक लाइक इस वीडियो को आप कर दीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है। इस वीडियो में कोई भी स्पॉन्सर्ड या फिर बायस्ड ओपिनियन नहीं बताई जाती है, बल्कि जितने लोगों ने इंडिया में टीवीज को खरीदा है उनके क्या कलेक्टिव फीडबैक है और कलेक्टिव ओपिनियन क्या है, उस हिसाब से आपको फीडबैक बताया जाता है। एक्चुअली मैं टॉप 5 नहीं बल्कि आपको आज 6 टीवीज बताऊंगा अलग अलग बजट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 5 इंस्टेड टॉप 6 क्यूलेट टीवीज विद 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन कौन से हैं। तो सबसे पहला टीवी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है Xiaomi की तरफ से Xiaomi FX Pro। यह आपको आज की डेट में Amazon से मिल रहा है 27,999 का। अब जहां तक फीचर्स की बात आती है तो डेफिनेटली ये एक क्यूलेट टीवी है और यहाँ पे आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन दिखने वाली है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी आपको क्लियर दिखेंगे। लेकिन अगर इसके मैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी 350 से लेके 400 निट्स तक की, जो कि इस रेंज की टीवी के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 4000 से 5000:1 की, 28,000 की रेंज में। अगर आपको ये ब्राइटनेस लेवल और ये कॉन्ट्रास्ट लेवल मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी डील है और ये आज के सभी टीवीज में सबसे सस्ता टीवी भी है। अब इसका हम कलर गैमट देख लेते हैं और देख लेते हैं HDR सपोर्ट आपको क्या देखने को मिलता है। तो जहां तक कलर गैमट की बात आती है तो ब्रांड आपको DCI P3 93% यहाँ पे क्लेम करता है। हालांकि ये कोई सर्टिफाइड DCI P3 नहीं है, जैसे कि आपको सैमसंग LG वगैरह में जो DCI P3 वगैरह की जो वैल्यूज मिलती है ना वो आपको सर्टिफाइड मिलती हैं। लेकिन Xiaomi में चाइनीज ब्रांड है, इसका DCI P3 अगर वो कुछ मेंशन करते हैं तो मैं आपको 100% इस पर ट्रस्ट तो करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ब्रांड कहती है कि यहाँ पे आपको 1.07 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। और DCI P3 अगर किसी टीवी में है तो मैं अपने पुराने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि कम से कम 90% तो होना चाहिए। यहाँ ब्रांड का क्लेम 93% है, बट एनीवेज अगर इसका HDR सपोर्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको HDR 10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको कोई भी डॉल्बी विजन देखने को नहीं मिलता है। इस टीवी में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और गेमर्स के लिए यहाँ पे आपको VRR या फिर ALLM नहीं मिलता है। अगर आपको Xiaomi के क्यूलेट टीवी में VRR और ALLM चाहिए तो आपको 55 इंच के ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन 45 इंच के ऑप्शन में Xiaomi FX Pro में आपको ये नहीं मिलता है। तो गेमर्स के लिए मैं टीवी आइडियली सूटेबल नहीं बोलूँगा, लेकिन नॉर्मल टीवी वॉचर्स के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन टीवी है। अब अगर बात करते हैं प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज की तो यहाँ पे आपको 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। आपको इतनी स्टोरेज की ज़रूरत एक्चुअल में नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो आपको OS मिलता है वो आपको Amazon का Fire TV OS मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और फास्ट भी है।
इवन कि वो एंड्रॉयड से, डेफिनेटली एंड्रॉयड से तो फास्ट है ही, और गूगल के ओएस से भी वो फास्ट है। आपको यहाँ पे एक क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल क्वाड कोर प्रोसेसर प्लस 2 GB ऑफ रैम, टोटल मिला के ये आपके जो टीवी की जो स्पीड है, ऑन करने के बाद इसके बूट होने की स्पीड, प्लस इसमें जो ऐप्स को आप स्क्रॉल करते हैं उसकी स्पीड, ओवरऑल स्पीड आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है और बिटवीन द ऐप्स आप इजीली इसको स्क्रॉल कर पाते हैं। अब यहाँ पे इसके स्पीकर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 30 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है। मैं इस टीवी के साथ एक साउंड बार अटैच करना ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 30 वॉट के जो इसके स्पीकर्स हैं आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। हालांकि अगर आपको नॉर्मल टीवी वॉचिंग के लिए चाहिए तो वो आपको बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़े से जो है म्यूज़िक वगैरह के शौकीन हैं तो एक साउंड बार लगा लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इस टीवी में आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाएंगे। 3 HDMI पोर्ट, जिनमें से एक eARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट, 3.5 mm जैक आपको मिल जाएगा। आपको RJ45 वाला जो स्लॉट होता है, यानी कि जो लैन केबल होता है उसका स्लॉट मिल जाएगा। आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब आपको भरपूर इसमें मिल जाएंगे। आप साउंड बार अटैच कीजिए या फिर आप एक्सटर्नल गेमिंग कंसोल इसमें अटैच कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो आपको काफ़ी प्रीमियम बेजल लेस डिज़ाइन देखने को मिलेगा विद मेटालिक बेजल्स, जो कि बेसिकली प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बिनेशन है। और इसके पीछे का जो पैनल है वो बेसिकली आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। इस टीवी की जो टोटल वेट है वो 5.9 kgs का है। अगर वारंटी की बात करते हैं तो आपको 1 ईयर की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाएगी ओवरऑल टीवी पे। अब देख लेते हैं इसका फाइनल वर्डिक्ट। अगर आपको एक अच्छी क्लैरिटी वाला, एक अच्छी ब्राइटनेस वाला, पंची कलर्स वाला एक टीवी चाहिए जो कि आपके बजट में भी फिट बैठता हो, और यहाँ पे आपको एक ठीक ठाक 30 वॉट तक के ऑडियो स्पीकर्स भी आपको मिल जाएं, तो ये टीवी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। लेकिन अगर आप टीवी चाहते हैं स्पेशली गेमिंग के लिए, तो Xiaomi का ये 43 इंच का टीवी मैं गेमिंग के लिए इतना बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, कैजुअल गेमर्स के लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे आपको जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, जो कि VRR होता है, वो आपको नहीं मिलता है, इसलिए आपको गेमिंग में वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको आना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको ये टीवी पसंद आता है नॉर्मल टीवी व्यूइंग के लिए आपके बजट के हिसाब से, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये तो अभी पहला ही टीवी था, अभी यहाँ पे मैं आपके लिए और भी बहुत बेहतरीन टीवीज़ लेके आया हूँ, बस थोड़ा सा बजट बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टीवी कौन सा है। अब जो नेक्स्ट टीवी है वो है TCL की तरफ से 43 इंच का टीवी, जो आपको आज की डेट में Amazon से मिल जाएगा 28,990 का। अब ये आपके Xiaomi वाले से बस करीब 1000 रुपये ज़्यादा महंगा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर पैनल की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक QLED टीवी मिल रहा है और यहाँ पे आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन भी मिल रही है। अब इसके अगर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं, एंड लेट्स कंपेयर दिस विद Xiaomi एज वेल, तो यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस मिलती है वो करीब 350 निट्स की मिलती है, और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो 5000:1 का मिल जाता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो TCL की टीवीज का काफ़ी अच्छा होता है, तो ब्लैक्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, यानी कि कलर्स भी काफ़ी उभर के पॉप अप करके आपको बाहर निकलते हुए दिखेंगे। लेकिन TCL की टीवीज की एज कम्पेयर टू Xiaomi टीवीज ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होती है। हालांकि TCL की टीवीज में आपको जनरली ऐसा फीचर मिल जाता है कि ये सीन के हिसाब से अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता है। अब अगर इसके कलर गैमेट की और HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ब्रांड क्लेम करती है कि 93% की DCI-P3 मिल जाती है। अगेन चाइनीज ब्रांड्स में मैं इस चीज़ को 100% कंफर्म तो नहीं करता हूं, क्योंकि ये DCI-P3 की तरफ से कोई सर्टिफिकेशन नहीं शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको HDR सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन मिल जाता है अलॉन्ग विद HDR10+ एंड HLG। अब आपको अगर HDR10+ से बेहतर चीज़ चाहिए तो वो डॉल्बी विजन ही होता है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल काफ़ी रियल लाइफ लाइक कलर्स जो है वो दिखने वाले हैं। इसके अगर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक गेमिंग मोड मिल जाता है जहाँ पे आपको थोड़ी सी बेहतर रिफ्रेश रेट मिल सकती है एट द कॉस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द टीवी, यानी कि टीवी की रेजोल्यूशन थोड़ी सी उस वक्त आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे गेमर्स के लिए ये टीवी थोड़ा सा बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पे आपको गेमिंग मोड दिया गया है। अगर प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक AIPQ क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है। तो इसका प्रोसेसर भी क्वाड कोर प्रोसेसर है जैसा आपको Xiaomi में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 2 GB रैम मिल जाती है जस्ट लाइक एज Xiaomi। लेकिन यहाँ पे आपको जो स्टोरेज है वो 16 GB की मिलती है, जो कि देखा जाए कंपैरेटिवली Xiaomi से कम है, आधी है, लेकिन फिर भी काफ़ी है।
क्योंकि टीवी में आपको कुछ मूवीज तो स्टोर करके नहीं रखना होता है। आपको टीवी में बेसिकली अच्छी स्टोरेज की स्पेस इसलिए चाहिए क्योंकि आपको काफ़ी ऐप्स डाउनलोड करने होते हैं। तो 16 GB स्टोरेज काफ़ी है आपके ऐप्स डाउनलोड करने के लिए। तो आप सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और जो भी इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं वो आप आराम से इसमें डाउनलोड करके देख पाएंगे। OS की बात करें तो यहाँ पे आपको Google TV OS मिल जाता है, जो कि वैसे तो ठीक ठाक है, बहुत फास्ट तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एंड्रॉयड से तो बेहतर है। अगर ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 वॉट के ओंक्यो के स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसमें आपको बेस भी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इनबिल्ट बेस बॉक्स मिल जाता है अलॉन्ग विद डॉल्बी एटमॉस। तो ओवरऑल आपको साउंड की जो क्वालिटी है आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करते हैं तो अगेन आपको वो सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाएंगे। 3 HDMI पोर्ट, 1 EARC पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 3.5 mm जैक, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई डुअल बैंड, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इस टीवी में। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं जैसे कि RJ45, वो भी आपको मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में आज की सभी टीवीज में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अगर डिजाइन की बात करते हैं तो आपको काफी स्लिम यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है विद मेटालिक वेरी थिन बेजल्स। और इस टीवी की जो ओवरऑल वेट है वो आपको 6.4 kgs का देखने को मिल जाता है, जो कि Xiaomi वाले से ज्यादा है। तो लुक वाइज तो ये टीवी काफी अच्छा है। अगर इसके वारंटी की बात करते हैं तो आपको ब्रांड की तरफ से 2 साल की वारंटी यहाँ पे मिल जाती है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको MEMC मिल जाता है, यानी कि आपके फास्ट सीन्स में कोई भी मोशन ब्लर देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन, गेम मास्टर, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से मैं इस टीवी को काफी हाईली रिकमेंड भी करता हूँ। अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन वहां पे अभी मत जाइए, एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि 43 इंच के QLED टीवीज के ऑप्शंस में ओवरऑल कौन कौन से टीवीज हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टीवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है लूमियो की तरफ से लूमियो विजन 7। ये 1000 रुपये और महंगा है। इस टीवी की कीमत आपको अमेजोन पे आज की डेट में मिल रही है नियर अबाउट 30,000 रुपीज की। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो अगेन दिस इज अ QLED टीवी अलॉन्ग विद 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन। और इसके अगर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करीब 350 से लेकर 400 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि Xiaomi की तरह ही है। और यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट देखने को भी मिलता है, जिससे इसके जो ब्लैक्स है वो काफ़ी डार्क आपको मिलते हैं और ओवरऑल जो कलर्स हैं वो काफ़ी पॉप करते हैं। अब यहाँ पे अगर HDR सपोर्ट और कलर गैमट की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रांड स्टेट करती है 93% DCI P3, जैसा कि आपको इससे पहले TCL में और Xiaomi में ब्रांड बता रही थी। लेकिन यहाँ पे आपको 69% REC 2020 भी मिल जाता है। अब ये काफ़ी बड़ी बात है, आपको 30,000 की रेंज में REC 2020 मिल रहा है, जो कि DCI P3 से भी काफ़ी बड़ा कलर गैमट होता है। ये अगेन REC 2020 से सर्टिफाइड तो नहीं है, इसलिए इस चीज़ पे मैं 100% बिलीव करने के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर ब्रांड स्टेट कर रही है REC 2020 तो हाँ यहाँ पे आपको कलर जो गैमट है ओवरऑल काफी अच्छा मिलेगा। कलर रेंज आपको ओवरऑल काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर HDR सपोर्ट की बात करें तो अगेन आपको HDR 10+ प्लस यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक कलर गैमट की और HDR सपोर्ट की बात आती है, इस टीवी में कुछ भी मिसिंग नहीं है। अगर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और गेमर्स के लिए यहाँ पे आपको ALLM भी मिल जाता है, यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड, जिससे आपकी जो लैग है ना गेमिंग में वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। बट यहाँ पे आपको VRR नहीं देखने को मिलता है, जो कि आपको थोड़े से बड़े साइज के टीवी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको MEMC भी मिल जाता है, जिससे आपके फास्ट मोशन सीन्स में कोई भी ब्लर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉस फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसमें अगर रैम और रोम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रैम टोटल 3 GB की मिलती है, जो कि इसको और भी काफी ज्यादा फास्ट बना देता है। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 GB स्टोरेज मिलती है। गूगल का OS है तो आपको सारे मेजर OTT प्लेटफॉर्म्स और सारे मेजर जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो सब आपको इस टीवी में इजीली डाउनलोडेबल मिल जाएंगे। अब इसके अगर स्पीकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 24 वॉट के स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली क्वाड ड्राइवर स्पीकर्स हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 2 ट्विटर और 2 आपको फुल रेंज स्पीकर्स मिलते हैं। प्लस यहाँ पे आपको डॉल्बी ऑडियो प्लस डॉल्बी एटमॉस भी आपको मिल जाता है। तो स्पीकर्स की ओवरऑल जो क्वालिटी है, साउंड की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। पोर्ट्स की एंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं, वो जो मैंने पहले आपको बताए थे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और इसके डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो इसका टोटल वेट 7.4 kgs का है और काफी अच्छा आपको बेजल लेस डिजाइन यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। अगर वारंटी की बात करते हैं तो ब्रांड की तरफ से 2 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। अब इसका भी देख लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो कलर गैमट है
जो HDR सपोर्ट है और ओवरऑल टीवी की जो परफॉर्मेंस है, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, वो आपको बहुत ही अच्छी है। मेरे सॉफ्टवेयर द्वारा जब मैंने सारे ऑल ओवर इंडिया के जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, जो कस्टमर रिव्यूज़ है, जब उनको क्लब किया तो लूमियो का टीवी लो बजट टीवीज़ में बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। तो अगर आपका 30,000 तक का रेंज है और आप एक 43 इंच का QLED टीवी लेना चाहते हैं विद 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन, तो लूमियो का टीवी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। लेकिन देख लेते हैं हमारे बाकी के 3 ऑप्शन, जो कि अब थोड़े से मैं हाई रेंज वाले यानी कि और बेहतर ब्रांड्स की तरफ जाऊंगा। तो जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हायर की तरफ से 43 इंच का टीवी, जो आपको आज की डेट में अमेजॉन से मिल रहा है 34,908 का, यानी कि ऑलमोस्ट करीब 35,000 रुपये में। तो ये आपका लूमियो वाले से करीब 5,000 रुपये और महंगा है। अब अगर इसके हम फीचर्स की बात करते हैं तो अगेन ये QLED टीवी है विद 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको हायर जैसा ब्रांड मिल रहा है, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सर्विस नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे पहले के जो भी चाइनीज ब्रांड्स मैंने आपको बताए थे, उससे काफ़ी अच्छा सर्विस अभी आपको हायर में देखने को मिल जाता है। अब इसके भी अगर पीक ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम ब्राइटनेस, करीब 280 से 300 निट्स तक की देखने को मिलती है, और कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम यानी कि 4000:1 की देखने को मिलती है। ये थोड़ी सी कम है, यानी कि यहाँ पे आपको ब्लैक्स हो सकता है इतने अच्छे ना मिले जहाँ पे आपको इससे पहले वाले टीवीज में जो मिल रहे थे। इसके HDR सपोर्ट और कलर गैमट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कलर गैमट में यहाँ पे आपको कोई भी DCI P3 नहीं देखने को मिलता है। अब यही फ़र्क है हायर जैसे बड़े ब्रांड में और बाकी चाइनीज छोटे ब्रांड्स में, लेकिन यहाँ हायर जो है वो DCI P3 बताता ही नहीं है, क्योंकि उसकी टीवी में DCI P3 नहीं है। सो आई लाइक दिस पीस ऑफ ऑनेस्टी। अब इसके अगर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो अगेन आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और आपको 43 इंच वाले टीवी में आपको VRR ALLM नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े से बड़े साइज के टीवी में अगर आप जाते हैं हायर के, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाता है। हालांकि आपको हायर के इस टीवी में भी गेम मोड देखने को मिल जाता है, जिससे आपको थोड़ी बहुत बेहतर रिफ्रेश रेट या फिर ALLM टाइप की चीज़ देखने को मिलती है, जिससे आपको ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस कैजुअल गेमर्स के लिए बेहतर निकल के आता है। रैम, प्रोसेसर और OS की बात करते हैं तो अगेन आपको यहाँ पे 2 GB रैम और 32 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, ठीक जैसा आपको स्टार्टिंग में Xiaomi में मिल रहा था। तो ये टीवी भी काफ़ी फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको Google OS देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको एक क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट है। तो मेरे हिसाब से टीवी की जहाँ तक स्पीड की बात है, स्टोरेज की बात है, तो आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज एंड स्पीड मिल जाती है। इसके अगर ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 24 वॉट के ऑडियो मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड है इसकी। और अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट बाकी टीवीज की तरह 3 HDMI पोर्ट नहीं बल्कि 4 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में हायर का टीवी बहुत ही बढ़िया है। इसके अगर डिजाइन एंड बिल्ड की बात करते हैं तो काफी बेजल लेस डिजाइन यहाँ पे आपको मिलता है, और प्योर मेटालिक बेजल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 7.45 kg का इस टीवी का टोटल वेट है। जहां तक वारंटी की बात है तो यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। अब अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन अभी बस लास्ट 2 और टीवीज रह गए हैं। और जब QLED टीवीज की बात आती है तो भाई सैमसंग की बात क्यों ना की जाए। तो मेरा नेक्स्ट टीवी सैमसंग का ही टीवी है, और अगर QLED टीवीज की बात आती है और अगर आपका बजट इतना है तो मेरे हिसाब से आपको आंख बंद करके सैमसंग ही लेना चाहिए, क्योंकि सैमसंग ने ही मार्केट में सबसे पहले QLED टीवीज लेके आए थे। जैसे कि OLED टीवीज हैं, तो सबसे पहले मार्केट में LG जो है वो कमर्शियली लेके आया था, लेकिन QLED टीवीज मार्केट में सैमसंग सबसे पहले कमर्शियली लेके आया था। तो सैमसंग का जो ये 43 इंच का टीवी है, ये आपको आज की डेट में अमेजॉन से मिल रहा है 38,990 का, यानी कि ऑलमोस्ट करीब 39,000 रुपीज में। और इसके अगर फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक QLED पैनल तो मिलता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट QLED पैनल्स है, और इसमें आपको DCI P3 सर्टिफिकेशन भी मिलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जैसे ही मैं इसके कलर गैमट को डिस्कस करूंगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर इसके ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस देखने को मिलती है, क्योंकि सैमसंग की टीवी में आपको जो QLED ऑप्शन मिलता है वहाँ पे आपको ब्राइटनेस ऐसी नहीं मिलती है कि आंखों को चुभे, और ऐसी भी नहीं मिलती है कि आपको कम लगे। काफ़ी बैलेंस्ड और कैलिब्रेटेड इसका ब्राइटनेस है, और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी यहाँ पे ब्रांड आपको मेगा कॉन्ट्रास्ट जो है वो स्टेट करता है। काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छे ब्लैक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर कलर गैमट की और HDR सपोर्ट की बात करते हैं
तो यहाँ पे आपको DCI P3 सर्टिफाइड पैंटोन वैलिडेटेड आपको यहाँ पे कलर देखने को मिलते हैं, यानी कि इसमें जो DCI P3 आपको मिलता है वो सर्टिफाइड बाय DCI P3 है। और इसके HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको फिल्म मेकर मोड देखने को मिल जाता है और आपको 4K अपस्केलिंग भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आपके जो फुल HD जो आपका कंटेंट है उसको भी अपस्केल करके एज अ 4K कंटेंट दिखाता है। बस मिसिंग इसमें सिर्फ डॉल्बी विजन है, वो अगर होता तो और बेहतर होता। इसके अगर प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो अगेन आपको इसमें एक क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें जो आपको रैम मिलती है ऑल्दो 2 GB की मिलती है, लेकिन स्टोरेज सिर्फ 8 GB की देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी कम है। हालांकि सारे जो मेजर ऐप्स हैं वो आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, इजीली इस टीवी में आप देख भी पाएंगे, और इसमें आपको टीवी की कोई लैग की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके लिए बेसिकली रैम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और रैम आपको अच्छी मिल रही है। जहाँ तक ओएस की बात है तो यहाँ पे आपको सैमसंग का टाइजन ओएस मिल जाता है, और ये काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छा ओएस है। अगर ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑडियो के मामले में वैसे अगर वॉटेज देखा जाए तो आपको थोड़ा सा कम वॉटेज मिलता है, करीब 20 वॉट के स्पीकर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से Q सिम्फनी और जो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कैलिब्रेटेड यहाँ पे आपको ऑडियो मिल जाती है, जिससे ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा आता है। लाउडनेस थोड़ी सी आपको कम लग सकती है, इसलिए अगर आप सेपरेट इसमें साउंड बार लगा लेते हैं, जो कि ब्रांड भी आपको इनडायरेक्टली रिकमेंड करती है, और इसीलिए आपको Q सिम्फनी वगैरह दिया गया है, जो आपके साउंड बार से बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट भी होते हैं, और आपको सराउंड साउंड की जो फीलिंग है वो भी आपको मिलती है। तो वो आप डेफिनेटली एक इसके साथ साउंड बार लगा सकते हैं, और अगर सैमसंग का ही साउंड बार लगाते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल इस टीवी में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस टीवी को डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका नियर अबाउट 40,000 का आपका बजट है। इस टीवी का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रोडक्ट में टैग भी मैंने इसको कर दिया है इस वीडियो के साथ। लेकिन आज की वीडियो का लास्ट टीवी पहले देख लीजिए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर टैग प्रोडक्ट्स को आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज का जो लास्ट टीवी है वो है LG की तरफ से, LG का 43 इंच का QNED टीवी, जो कि आपको आज की डेट में 48,490 का मिल जाएगा। QLED नहीं, एक्चुअली QNED टीवी, जो कि एक तरीके से LG का ही QLED का वर्जन है, जहां पे आपको QD प्लस IPS टेक्नोलॉजी यानी कि QLED प्लस IPS टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। अब यहाँ पे इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको करीब 350 से 400 निट्स तक की देखने को मिलती है, और जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है यहाँ पे आपको करीब 5000:1 की देखने को मिल जाती है। अब अगर LG 5000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो स्टेट करता है तो मेरे ख्याल से Xiaomi के 5000:1 से ज़्यादा विश्वास आप LG पे कर सकते हैं, बिकॉज LG पे आपको जो चीज़ स्टेट की जाएगी वो प्रॉपर वेरीफाइड भी होती है। इसके अगर कलर गैमेट और HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको HDR10 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। HDR10+ आपको ब्रांड एज सच स्टेट नहीं करती है, लेकिन HDR10 Pro आपको ब्रांड बोलती है, जो कि देखा जाए तो ओवरऑल HDR10 ही है। DCI P3 ब्रांड जो है क्लेम नहीं करती है, लेकिन आपको फिल्म मेकर मोड, डायनामिक टोन मैपिंग, AI ब्राइटनेस कंट्रोल एंड 4K अपस्केलिंग यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको जो फुल HD कंटेंट है वो भी ये अपस्केल करके 4K जैसा कंटेंट आपको दिखाता है। और यहाँ पे आपको AI ब्राइटनेस कंट्रोल भी देखने को मिल जाती है, यानी कि अलग अलग सीन के हिसाब से ब्राइटनेस भी इसका जो है ना वो चेंज होता रहता है। रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। गेमर्स के लिए ALLM आपको मिल जाता है, HDIG यहाँ पे आपको मिल जाता है, गेमिंग मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आपको बेसिकली गेमिंग के लिए भी ये टीवी काफी अच्छा रह सकता है। अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Alpha 5 AI प्रोसेसर 4K जनरेशन 6 देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको 1.5 GB रैम और 8 GB स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी लो है। अगर OS की बात करते हैं तो आपको LG का वेब OS यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट भी है, और सभी ऐप्स यहाँ पे सपोर्टेड आपको मिल जाते हैं। और अगर ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ LG के इस टीवी के साथ आपको एक्सटर्नल साउंड बार जरूर लेना चाहिए। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात आती है तो यहाँ पे आपको 4 HDMI पोर्ट्स, एक eARC पोर्ट, 3.5mm जैक, Bluetooth 5.0, वाईफाई, डुअल बैंड वाईफाई, वो सब कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं तो काफी स्लिम बेजल्स वाला यहाँ पे आपको काफी अच्छा डिजाइन LG की तरफ से देखने को मिल जाता है। अब अगर वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। मेरे हिसाब से अगर फाइनल वर्डिक्ट देखा जाए तो ये टीवी थोड़ा सा महंगे साइड में है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, और QNED में आपको मोर और लेस
आपको सैमसंग के QLED जैसा ही आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कोई भी मिनी LED की तरह लोकल डिमिंग देखने को नहीं मिलती है। तो आपको कॉन्ट्रास्ट जो है ओवरऑल पूरे टीवी में एक जैसा ही देखने को मिलेगा और ब्लैक्स आपको एक ही जैसे देखने को मिलेंगे पूरी टीवी में। इसलिए मेरे हिसाब से ये टीवी जो है ना अभी के लिए स्किपेबल है अगर आपका जो है ना बजट इतना ज़्यादा नहीं है। और सैमसंग का टीवी अभी भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। तो वैसे ओवरऑल मैंने आज आपको 6 बेस्ट टीवीज बताए हैं जो कि 43 इंच के QLED टीवीज हैं और वो 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ भी आपको मिलते हैं। इनमें से कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो लिंक आपको सभी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ऑनलाइन अवेलेबल बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीवीज हैं और जितने भी कस्टमर फीडबैक्स एंड रिव्यूज हैं सबको एक साथ क्लब करके जो फाइनल निचोड़ है वो मैंने आपको बताया है। टीवी को खरीद के या फिर किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड टीवी लेकर आपको झूठ नहीं बोला है कि ये टीवी खरीद लो, इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, ये टीवी खरीद लो, इसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। और मैंने आपको ईमानदारी से अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सभी कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से बेस्ट टीवीज़ बताए हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।